नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। इस्तीफे के बाद ऐसी सज गई दुकान जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। मैंने तो की थी, मुझे तो इस बात का भान था, इल्म था। इस्तीफा हो जाएगा तो बल्ले बल्ले, नहीं होगा तो बल्ले बल्ले। चित भी मेरी, पट भी मेरी। पटकथा ऐसी लिखी गई थी जो फिल्म का चलना ही चलना था। यह फिल्म फ्लॉप होने वाला नहीं था। इस तरह से पटकथा लिखी गई थी कि कैसे शिखंडियों को आगे करो और उसके बाद धूर्तता का प्रतिमान खड़ा करो। धूर्तता का प्रतिमान कब खड़ा होगा? जब आपकी धूर्तता पकड़ी ना जाए। धूर्तता जब पकड़ी चली जाए तो फिर वो धूर्तता क्या हुई? तो वो सारे प्रतिमान गढ़ लिए गए, मजबूती से उन प्रतिमानों को स्थापित किया गया। धूर्तता फिर जीत गई। जीतना भी चाहिए एक अर्थ में, क्योंकि धूर्तता के लिए जमीन भी तैयार करने के लिए लोगों ने आधार दिया। क्या आप धूर्तता करो, हम जमीन दे रहे हैं। आपको धूर्तता के लिए खड़े होना है, ये लीजिए हमारी जमीन है साहब, हमने जमीन तैयार करके दे दी है। तो जमीन तैयार करके दिया गया, फिर धूर्तता का आलम परवान चढ़ा और फिर धूर्तता में एक विजय घोष हुआ, विजय श्री हुआ। और हर तरफ नाच गाने, जोश जोश ऐसा कि 84 वर्ष का बूढ़ा कहने लगे गली गली में शोर है, मोदी शाह चोर है। ऐसा जोश चढ़ा साहब, इकट्ठा हो गए, लाइव चलने लगा, गली गली में शोर है, मोदी शाह चोर है। सुनिए सुनिए सुनिए, जरा सा सुनिए सुनिए सुनिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लग रहा है कि शायद हमारे भाग्य में कुछ न कुछ ऐसा लिखा है कि हमारा टेन्योर राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए और देश के लिए इतिहास बन जाएगा। 20 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी की अनइलेक्टेड, अनअपोज्ड प्रेसिडेंट रही सोनिया गांधी। 20 वर्ष तक। जब कांग्रेस हाशिए पर थी तो सोनिया गांधी को लाया गया। कैसे लाया गया आप सबने देखा। आप जो आज के जेनजी तो नहीं देख पाए होंगे, लेकिन जो जेनजी नहीं है, जो मिलेनियल हैं और जो 60 के ऊपर के उम्र के हैं, उन्होंने जरूर देखा होगा। 50-40 के भी ऊपर के जो लोग हैं, मिलेनियल जो हैं, उन्होंने देखा होगा। और 50 के ऊपर तो खैर देखा ही होगा कैसे सीताराम केसरी को उठा करके फेंक दिया गया और सोनिया जी को लाया गया। और उसके बाद तक 20 वर्ष तक सोनिया जी रही। बीच में 1-2 साल के लिए एडहॉक प्रेसिडेंट के रूप में आए श्रीमान राहुल गांधी जी, लेकिन वो भी बाहर गए। और अंततः ये आप कहें कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूट गया और वो बन गए एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रेसिडेंट। लेकिन आज वो कह रहे हैं गली गली में शोर है, मोदी शाह चोर है। और ये नारेबाजी हो रही है। एक दुकान, एक और दुकान की बड़े माहिर सेल्समैन को जरा सुनिए, मैं सुनाता हूं। माहिर, दुनिया के सबसे बड़े सेल्समैन से मैं मिलाने जा रहा हूं। और अगर किसी को शोध करना हो तो इस सेल्समैन से जरूर शोध कीजिए। हारी हुई बाजी को पलटते कैसे हैं, इस सेल्समैन से ही आपको सीखना पड़ेगा। हाशिए पर हैं, दीवार में सटे हुए हैं, लेकिन सेल्समैन ने बाजी पलट दी। अंधे को कंघा बेच दिया, यही इसी में माहिर है वो। हर तरफ अंधा जो गंजा है, गंजे को कंघा बेच दिया। तो ये है साहब, अंधे को चश्मा बेच दिया, गंजे को कंघा बेच दिया। तो इनको लगा कि हर तरफ गंजे गंजे हैं, हर तरफ अंधे अंधे हैं, तो अंधे को चश्मा और गंजे को कंघा बेचाए श्रीमान। अब देखिए कैसे आह्लादित हैं। जरा सुनिए, इनको भी सुनिए। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई।
बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। जय हिंद। ये व्यक्ति देखिए, इस व्यक्ति के हेलो चेहरे पर एवरीवन। धूर्तता, इसका फ्रेम टू फ्रेम देखिए। इस व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मुझे अफसोस है कि सरकार इतने बाद जगी है। आप अगर इस तरह की कोई लड़ाई जिसमें कि उन बच्चों की संवेदना आपके इमोशन से जुड़ता, उन परिवारों की संवेदना आपके इमोशन से जुड़ती जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है इस नीट के धांधली की वजह से, इस पेपर लीक की वजह से, यह अक्षम्य अपराध की वजह से, तो इस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती। इस व्यक्ति के चेहरे पर बात होती कि आज उन मां बाप को न्याय थोड़ा सा मिला है, पूरा न्याय नहीं मिला है। पूरा न्याय तब मिलेगा जब वाकई में, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको मुआवजा भी मिले, कंपनसेशन भी मिले। और उन बच्चों ने जो सुसाइड किया है, इस पेपर लीक की वजह से सुसाइड किया है, चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम बर्बाद, तबाह, घटिया सिस्टम की वजह से जिन्होंने सुसाइड किया है, उनके परिवार को न्याय मिले। ये तब जाकर के होता कि ये अभी आधा न्याय मिला है, अभी ये पूरा न्याय नहीं मिला है। अगर वो इस प्रकार से ये बोलते तब जाकर के उनको आप कह सकते थे कि ये विजयश्री उनको मिली है। लेकिन ये व्यक्ति, संवेदना देखिए, खुशी देखिए चेहरे पर, धूर्तता साफ दिख रही है कि हमने जो धूर्तता का जाल बिछाया, हमने जो दीपके और उस दास को आगे में खड़ा किया, उस दास को आप जानते हैं, आप यही वो दास है जिन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पुत्री और पुत्र के बारे में खबर लाया था कि ये देखिए इनको सरकार जो है पैनल पे रखे हुए है और इसलिए स्वर्णकांता शर्मा के अदालत में अगर इनका मुकदमा जाएगा तो इनको न्याय नहीं मिलेगा। ये आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर के वो दास जो है ये पहुंचा था और ये खबर निकाल करके लाया था। पर्दे के पीछे कोऑर्डिनेटेड षड्यंत्र, धूर्तता कैसे की जाती है उसका मास्टर है अरविंद केजरीवाल, मास्टर। और मैं हैरान हूं, और इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी और शाह को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज 26 दिन के बाद, 30 दिन के बाद आपने वो काम किया। जिस वक्त पेपर लीक हुए थे उसी वक्त आपको इस्तीफा ले लेना चाहिए था धर्मेंद्र प्रधान का, उसी वक्त। आज आपने 47 अधिकारियों को सस्पेंड किया, उसी वक्त करना चाहिए था। सेक्रेटरी को हटाया, उसी वक्त करना चाहिए था। आपने नहीं किया। आपने जमीन दी, आपने इन धूर्त लोगों को जमीन दी जो राष्ट्र विरोधी हैं। आपको नहीं मालूम कि हमारे जेनजी को कुछ भी पता नहीं है इनकी धूर्तता। हमारे जेनजी को कुछ भी नहीं मालूम है कि ये कितने चालाक हैं, ये कितने बड़े लोमड़ी हैं। आज भी मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, डंके की चोट पर, कि मोदी जी आपने इन्हें धूर्तता करने की जमीन मुहैया कराई, आपने कराई। अगर आप में थोड़ी भी हिम्मत होती तो आप उसी दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेते और धर्मेंद्र प्रधान को बुला करके पूछते कि 2024 का जो लीक हुआ था वो क्यों हुआ। इसीलिए आपके ऊपर अब शंका कर रहे हैं लोग, इसीलिए जेनजी का अविश्वास हो रहा है, विभत्स गालियां दे रहे हैं लोग आपको सड़क पर। यह अच्छी स्थिति है क्या? और इस तरह के धूर्त व्यक्ति आप देखिए आकर के मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है अंदर से कि मेरी धूर्तता कामयाब हो गई। मैंने जो चाल चली, मैंने जो अपने यहां काम करने वाले लड़कों को अमेरिका भेजा, अमेरिका चला गया यहां से कैसे कैसे भी करके, और फिर उसके दिमाग में कुछ आया, नौकरी नहीं था, 7 दिन पहले तक वो बात कर रहा था कि हम कहां ज्वाइन करेंगे। और हमारे उच्च पदों पर आसीन हमारे महान चीफ जस्टिस जी एक शब्द बोल दिया
उसको पकड़ के पहुंच गए वो, और पूरी फंडिंग, पूरी प्लानिंग देश विदेश से आम आदमी पार्टी ने इस दीपके को और उस दास को दिया। ये दोनों इनके लिए काम कर रहे थे। और ये एक जो दास है वो तो एक मैगजीन के लिए काम करता था। वहां योजना बनती है, एंटी सनातन, सनातन के विरोध में योजनाएं चलती हैं इनकी, ब्राह्मणवाद के खिलाफ योजना चलती है इनकी। लेकिन कोई बात नहीं है, चलिए वो सबको जाने दीजिए। आपने इनको जमीन दी। अब वो दूसरा वीडियो देखिए। वो ठीक कह रहा है, दीपके जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि वो, चलिए उसमें खुशी भी है, उसमें एक सर्टेन लेवल की ईमानदारी भी है। दीपके में थोड़ी बहुत ईमानदारी भी मैं देख पा रहा हूं कि चलिए उसमें कम से कम इस बात का है कि लड़ रहे हैं, क्योंकि उसका भविष्य अभी अंधेरे में है, क्योंकि वो अभी पिछले आका इनका सारा चीज हाईजैक करके लेके चला जाएगा, फिर बेचारा कहां जाएगा। ये अभी ये नया नया डैबल करेगा राजनीति में। और इनके जैसा धूर्त जिसने योगेंद्र यादव को लात जूते खिलवाए, प्रशांत भूषण को खिलवाए, और मैं हैरान हूं, योगेंद्र यादव स्टेक क्लेम करेंगे, प्रशांत जी क्लेम करेंगे। इस आंदोलन की सफलता के पीछे किसका स्टेक होगा, कौन आगे जाएगा? लेकिन दुकानें तो अभी सजेंगी। इन्होंने कहा, फिर भी मैं दीपके को बधाई देता हूं कि तो आप डटे रहे, मैं बधाई देता हूं। मेरा आपके अरविंद केजरीवाल के साथ रहने से विरोध है, और यही सत्य है। ये जेनजी को मालूम नहीं है, तो मैं जेनजी के सामने रख रहा हूं कि ये है, पर्दे के पीछे की प्लानिंग। हजारों आंदोलन जंतर मंतर पे प्रत्येक दिन जाइए, सैकड़ों लोग बैठे होते हैं। किनको समर्थन मिलता है? किसी को नहीं। आज हम और आप चले जाएं कोई विशेष मुद्दा लेकर के जो कि लार्जर पब्लिक का होगा, कौन आ रहा है सपोर्ट करने? नहीं। फिर कैसे आया, इनको सपोर्ट कैसे मिला? सपोर्ट मिला तो ये आंदोलन खड़ा हुआ, और आंदोलन खड़ा हुआ तो ये सरकारें जो निरंकुश हो जाती हैं उनको घुटने पर आना पड़ा। और आज मोदी जी को लग रहा होगा, मोदी जी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये मामला सिर्फ यहीं तक रुकेगा नहीं। अब दुकानें सज गई हैं, अब माल बेचे जाएंगे। आपने इनकी दुकान लगा दी, थोड़ा पहले भी चेत जाते। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, अभी भी आप चेते नहीं हैं। आपको एक ऐसी व्यवस्था मूलक बात बताता हूं जो आपको शायद समझ में आएगी। आप कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गिर गए। जिनके साथ होना चाहिए था उनकी खिलाफत कर गए, उन माफियाओं के साथ खड़े हो गए कोविड में। और आज तक मैं देख रहा हूं बहुत बड़े बड़े पत्रकार अभी भी कह रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, 300 करोड़ वैक्सीन बेच दिया। क्या नतीजा हो रहा है? पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, आप में अभी भी कुछ लोगों का भरोसा बाकी है। लेकिन ये जो आपने संदेश दे दिया मोदी जी, इससे आपने धूर्त लोगों की दुकान सजा दी है, धूर्त लोगों की। और ये नीचे तक परकुलेट होगा, नीचे तक जाएगा। आपको अब नई रणनीति बनानी पड़ेगी। मुझे मालूम है आप पॉलिटिकल बैटल के मास्टर हैं। इनकी धूर्तता को आप काउंटर करेंगे, अच्छे कर्मों से हो सकता है कि काउंटर कर दें, ठीक तरीके से काउंटर करें। लेकिन एक तरफ जो आपका सबसे बड़ा बोनांजा था धर्म का, वो प्रश्न के बड़े प्रश्न चिन्ह में घिरे हुए हैं। चंदा चोरी का मामला और ऊपर से ये लीक का मामला आपको बैकफुट पर ढकेल दिया। ये काम आपको पहले करना चाहिए था, आपने नहीं किया। कोई नहीं बोलेगा इन शब्दों में आपको। जो राइट विंगर्स हैं वो आपकी ठकुर सुहाती में अभी भी लगे रहेंगे। लेकिन आपको नहीं मालूम है कि आपने कितना बड़ा नुकसान हो गया। जो इस्तीफा आज दिया, वो इस्तीफा तो पहले दिया जाना चाहिए था। सारे लोग यही सवाल करेंगे। आपको चीफ जस्टिस से सवाल पूछना चाहिए। आपको पूछना चाहिए चीफ जस्टिस से कि आप वो मोटो ले लेते, आपने क्यों नहीं लिया। लेकिन आप कैसे पूछेंगे? भैया करना तो आपको था, एग्जीक्यूटिव तो आप हैं, वो तो जुडिशरी है, तो आप कैसे पूछ सकते हैं?
आज आपने धड़ाधड़ इस्तीफों की झड़ी लगवा दी, 47 ऑफिसर को बर्खास्त कर दिया, किया, इस्तीफा भी ले लिया। कल तक आप इसमें थे कि क्या करें क्या नहीं करें, क्या करें क्या ना करें। धीरे 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 आज देखिए, बूढ़ी ताकत, बूढ़ी हड्डियों में भी जोश आ गया। सरेआम आपको कह रहे हैं मोदी शाह चोर है, और नारे लग रहे हैं। वहां सगारिका घोष भी मौजूद हैं टीएमसी के। अब ये धीरे धीरे परकुलेट करेगा। लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस साफ दिख गया। देखिए, ये श्रीमान को देखिए, 3 लड़कियों की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी को देखिए, आज देखिए, ये राहुल गांधी जी को देखिए, 3 लड़कियों को ले आए वो। आज वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की जो लड़कियां थी, छात्राएं थी, जो अनशन कर रही थी, उनके साथ आ गए, और उन्होंने भी कह दिया कि राहुल जी से बहुत अच्छी बात हुई। ये वैचारिक एकता नहीं है, ये अवसर की एकता है। अवसर ये कह रहा है कि चूंकि उनके सर्वाइवल का विषय है, तो सर्वाइवल पर जो खतरा है, इसके लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इनके लिए सुनामी थे मोदी, सुनामी में ये उड़ने वाले थे, तो दोनों एक हो गए। इसलिए जंतर मंतर पर इनका भी आंदोलन था, लेकिन वांगचुक के मंच पे नेहा को चढ़ने नहीं दिया गया। देखिए, एक तरफ केजरीवाल एंड गैंग की पूरी चल रही थी, और दूसरी तरफ राहुल जी का समर्थित गैंग था। ये 2 गैंग काम कर रहे थे। अब आप इसे कहेंगे कि नहीं, विचारधारा के स्तर पर विचारों की भिन्नता रहनी चाहिए, और समाज में विभिन्न विचार वाले एक साथ भी आ सकते हैं। ऐसा कालांतर में भी हुआ है। पॉलिटिकल पार्टियां भी आई हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत पॉलिटिकल पार्टियों ने सरकार भी बनाई है। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि ये जैन जी का आंदोलन नहीं था, ये छात्रों का आंदोलन नहीं था, ये वेस्टेड इंटरेस्ट का आंदोलन था, और वेस्टेड इंटरेस्ट जीता है। आज वो बच्चे उसी तरीके से रहेंगे। 650 अंक लाने वाले बच्चे एडमिशन नहीं कर पाएंगे एम्स में, 550 अंक लाने वाले एम्स में एडमिशन कराएंगे। व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही नेहा, यही जो दूसरी बच्चियां हैं दानिश, इन्होंने यूजीसी एक्ट जब आया कुछ नहीं बोला। एजेंडा क्या था इनका? शिक्षा के हक में नहीं, स्टूडेंट के हक में नहीं, छात्रों के हक में नहीं, पेरेंट्स के हक में नहीं। एजेंडा इनका कुछ और है। इनको अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा को स्थापित करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, ये कर गुजरेंगी और कर रही हैं। और मोदी और शाह ने इसके लिए इनको एक प्लेटर दे दिया, और वो सजा करके इन्होंने प्लेटर दिया, और एक बार नहीं, बार बार दिया। आप बार बार देते जा रहे हैं, कोर्स करेक्शन नहीं कर रहे हैं आप। लीक्स पर लीक्स हो रहे हैं, लीक्स पर लीक्स हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपकी आर्मी कांग्रेस पार्टी के शासन में ऐसा हुआ था, इसके शासन में ऐसा हुआ था, ये कह कह करके बात बन जाएगी। कभी ना कभी तो बात आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा, आउट ऑफ बॉक्स चला जाएगा। देयर वुड बी सम पॉइंट फ्रॉम वेयर यू कैनॉट कम बैक। आपको डूबना ही डूबना है। इसका असेसमेंट आपने नहीं किया। तो ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये महज एक मंत्री का इस्तीफा नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार के इकबाल का इस्तीफा है। सरकार के इकबाल का इस्तीफा है। ये मोदी सरकार के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, और ये डाउन द लाइन जाएगा, डाउन द लाइन जाएगा। हमको हालांकि फिर भी उम्मीद है, और मैं इसमें देख रहा हूं उत्तर प्रदेश और पंजाब। उत्तर प्रदेश जो एक नया बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है, उसमें योगी अभिमन्यु की तरह खड़े हैं। अभिमन्यु की तरह खड़े हैं योगी। आज भी मैं देख रहा था कौशल विकास केंद्र पर योगी कह रहे हैं कि हमने 96 लाख स्मॉल मीडियम स्केल यूनिट को खड़ा किया, लाखों एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया, ब्रह्मोस की फैक्ट्री लगाई, उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। लेकिन आज वहां पर शिक्षक भर्ती के लिए एक आंदोलन शुरू हो गया। खैर वो ठीक है, उस आंदोलन के पीछे एक पॉलिटिकल आपका ब्रेन काम कर रहा होगा, भगवान जाने, करना भी चाहिए। ये शुद्ध राजनीतिक लड़ाई है। पहली राजनीतिक लड़ाई में आपकी हार हुई है, स्वीकार कर लीजिए। अब राजनीतिक लड़ाई
आप लड़ेंगे तो ये बात लोगों को भी यकीन है कि मोदी है तो मुमकिन है। हमसे हज़ारों लोगों से बहुत ज़्यादा दिमाग आप रखते हैं, उस दिमाग पर भी यकीन है, लेकिन ये धूर्त लोग अगर आगे जीतेंगे तो ये बहुत दुखद होगा। छात्र जीतें, इस्तीफा दें, छात्रों का हित हो, जो बच्चे जिन्होंने जान गंवाई है उनके परिजन को भी मुआवजा मिले, वो बच्चे तो लौट के नहीं आएंगे। आगे से इंश्योर हो कि कोई भी एग्जाम में इस तरह की कोई धांधली, केवल पेपर लीक का मामला नहीं है, और भी धांधलियां होती हैं, और पूरे सिस्टम में एक ओवरहॉल हो। स्कूलें बंद हो रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आप देखिए कि जो स्टेट्स के यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें पढ़ाई लिखाई का क्या आलम है। आप बिहार एक टेस्ट केस के रूप में ले लीजिए, आपको अंदाजा पता चल जाएगा। तो आपके पास समय कम है, इसमें अगर आप क्रैक डाउन करें एक साथ, एजुकेशनल सिस्टम पे लगातार आप काम करना शुरू कर दें, देखिए माहौल बदल जाएगा। वक्त कम है, लेकिन इन धूर्तों को, अन्यथा ये धूर्त फिर सत्ता में आएंगे। इन धूर्तों से बचने के लिए मोदी, आप सिर्फ एक, ये लोग कहते हैं अरे ये तो ये है वो है, मैं आपको कह रहा हूं कि मोदी को खड़ा होना पड़ेगा। दोबारा मोदी बाउंस बैक करेंगे। हालांकि दुकानें सज गई हैं, ये दुकान वाले सेल्समैन मार्केट में जाएंगे, अपना माल बेचेंगे। आप सतर्क रहना, ये नकली माल है, ये नकली माल है, ये नकली माल बेचने की कोशिश करेंगे, ये माल असली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।